अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़े मेराज के सिलसिले में मैंने आपके सामने आयत करीमा पढ़ी है। इरादा ये है कि क़िस्त बाई क़िस्त मेराज के सिलसिले में मुख्तसर वीडियो क्लिप आपके सामने पेश की जाएगी और मेराज को बयान किया जाएगा। सबसे पहले बात ये आती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हुई। तो याद रखिएगा कि तारीख़ के अंदर और सियर के अंदर इस सिलसिले में इख्तिलाफ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े मेराज की तारीख़ क्या है, आपके वाक़े मेराज का महीना कौन सा है और वाक़े मेराज का सन कौन सा है। बाद हज़रात फरमाते हैं कि महीना रबीउल अव्वल का है, बाद फरमाते हैं रबीउल सानी का है, बाद फरमाते हैं रजब का है या रमज़ान का है या शव्वाल का है। ठीक इसी तरीके से साल में भी इख्तिलाफ है। बाद फरमाते हैं सन 5 नबवी में हुई, बाद कहते हैं कि 10 नबवी में हुई, बाद कहते हैं हिजरत से 6 महीने पहले हुई। बहरहाल हिजरत से पहले वाक़े मेराज हुई, मक्का ही के अंदर हुई, इतनी बात मुसल्लम है और ये तय है। तो जब इसकी तारीख़ मुतय्यन नहीं है, महीना मुतय्यन नहीं है, साल मुतय्यन नहीं है, तो अब आवाम के अंदर जो ये चलता है कि 27 रजब ये वाक़े मेराज की तारीख़ है और 27 रजब को रोज़ा रखा जाता है, इबादत की जाती है, तो ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है कि 27 रजब मेराज की रात है। तो जब 27 रजब को मेराज होना ही यकीनी तौर पर साबित नहीं है, तो उसमें इबादत करना और उसके तरीक़ों को अपनी तरफ से ईजाद कर लेना और रोज़े को मुतय्यन करके उसी दिन रखना, ये किसी भी तरीक़े से दुरुस्त नहीं है। इतनी बात हो गई। जब आपको मेराज हुई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। इस सिलसिले में 4 तरह की रिवायत है। आप वाक़े मेराज के वक्त कहाँ पर थे, तो आपके बयान ये है, बुखारी ही शरीफ की रिवायत है। आप फरमाते हैं कि मैं हतीम में लेटा हुआ था। एक रिवायत में आता है आपने फरमाया मैं उम्मे हानी के घर पे था। तीसरी रिवायत के अंदर है कि मैं शेब अबी तालिब में था और चौथी रिवायत में है कि मैं घर पर था और ऊपर से छत खुली। हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन चारों रिवायतों के अंदर तत्बीक दी और ये फरमाया आप उम्मे हानी के घर थे। उम्मे हानी का घर चूँकि शेब अबी तालिब से करीब था, इस वजह से आपने कह दिया मैं शेब अबी तालिब में था, और चूँकि वो अपना ही घर था इस वजह से उसे अपना घर बयान कर दिया। वहाँ से आप हरम गए और आपके ऊपर नींद का गलबा था, तो आप तो वहाँ पर भी थोड़ी देर जाकर के लेट गए, इस वजह से आपने कह दिया कि मैं हतीम में था। तो इस तरह से ये चारों रिवायतें जमा हो जाती हैं। उसके बाद में आप फरमाते हैं कि 3 फरिश्ते आए। एक ने कहा वो नबी कहाँ हैं, दूसरे ने जवाब दिया कि जो सबसे बेहतर इनमें है वही नबी है। तीसरे वाले ने कहा कि चलो बेहतर वाले को ले लेते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद में फरमाते हैं कि एक सवारी इसके बाद में फरिश्ते एक सोने का तश्त लेकर के आए और जमजम का पानी लाया गया। देखिए, हौज़े कौसर का पानी नहीं लाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने को चाक किया गया, दिल को निकाला गया और जमजम के पानी से उस तश्त में धोया गया। मालूम यह हुआ कि हौज़े कौसर से मुबारक है जमजम का पानी जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब में दिया है। तो उसके बाद में एक तश्त के अंदर ईमान और हिकमत लाया गया और आपके दिल के अंदर भर करके फिर सीने को उसी तरीके से सिल दिया गया। फिर आप फरमाते हैं कि बुराक सवारी लाई गई जो दराज गोश्त थोड़ा ऊंची और खच्चर से कुछ नीचे थी। वो सवारी आते ही शौक़ी करने लगी, जिस तरीके से घोड़ों की आदत होती है, अपने ऊपर सवार नहीं होने देते हैं, लेकिन वो उसकी शौक़ी वो फ़र्त मसरत की वजह से थी, खुशी की वजह से थी। हज़रत जिब्राइल ने कहा बुराक से, बुराक आज तक तेरे ऊपर इतना मुकर्रम कोई बंदा नहीं बैठा है।
تو فوراً وہ سواری خاموش ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہو گئے۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کا پس منظر کہ آپ کہاں تھے اور اس وقت میں کیا ہوا۔ انشاءاللہ اس کی آئندہ ویڈیو کے اندر اس کے آگے کا میں تذکرہ کروں گا کہ پھر براق سے آپ کا سفر کہاں کہاں کا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔